बॉक्स और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो पाइसीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो पाइसीज। आप अपने कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके लॉस्ट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपकी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है। प्लस ऐसा लग रहा है कि आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हो इस पर्सन के साथ। जैसे हो सकता है कि एक ब्यूटीफुल कनेक्शन, एक विक्टोरियस काइंड ऑफ कनेक्शन जो हो सकता है आपका पहले हो इस पर्सन के साथ कभी किसी टाइम पे। बट अभी के सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हो। आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि अब फ्यूचर में ऐसी चीज़ें कन्वर्ट हो पाएंगी आपके और इस पर्सन के बीच में, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे शायद आपके कनेक्शन में एक इक्वल गिव एंड टेक भी आपको लग रहा है कि शायद नहीं मिलेगा। अब इस कनेक्शन में एक इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं है एंड यू फील लाइक कि जो सिचुएशन पहले जैसी थी वो सब कुछ चेंज हो गया है, ठीक है, सब बदल गया है एंड फ्यूचर में वो चीज़ें वैसी हो पाएंगी, आप इसके लिए भी बिल्कुल स्टक फील कर रहे हो। सो पाइसीज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड, द टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो आप जिनसे डील कर रहे हो इस पर्सन को अब वैसा फील नहीं होता आपके साथ जैसा इस पर्सन को पहले कभी लगता था। पहले ये सोचते थे आप और ये पर्सन एक सोल कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट अभी ऐसा फील नहीं होता है इस पर्सन को। एट द सेम टाइम यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ड्रामा है, क्योज है, कॉन्फ्लिक्ट है। सो ये सिंपली अपने बहुत पेशेंस रखना चाह रहे हैं, अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेफिनेटली अपने लिए अदर ऑप्शंस के लिए ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके और ये ऑप्शंस को लेके ओपन अप हो रहे हैं, मींस न्यू ऑप्शंस को लेके। सो आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि आपके बीच में वो कनेक्शन नहीं है बट स्टिल ये पर्सन आपको लेके पैशनेट दिख रहे हैं और अभी भी एक स्टैंड लेना चाह रहे हैं, ठीक है। सो पाइसीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 5 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके अकॉर्डिंग आप इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में सीरियसली एफर्ट करना चाह रहे हो पाइसीज, बट आपके अकॉर्डिंग इस कनेक्शन में बहुत इश्यूज़ हैं। अगेन बहुत ज़्यादा ड्रामा है, ईगो आप दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग है, ईगो बैटल्स बहुत है, फाइट बहुत है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत स्टक फील कर रहे हो। और इवन दो कि आप इस कनेक्शन, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन, ये कनेक्शन आपकी हैप्पीनेस है, फैमिली है ये पर्सन आपकी, और आप मैरिज के बारे में भी सोचते हो, ठीक है, आप सीरियसली एफर्ट करना चाह रहे हो बट अगेन आप बहुत स्टक फील कर रहे हो बिकॉज जो भी इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में उन चीज़ों को लेके, ठीक है।
सो पाइसीज आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। एस ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन ऐसा लग रहा है एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, और लेकिन इस कनेक्शन के रिकन्सिलिएशन को लेके ये सिंपली डिटैच रह रहे हैं, ठीक है। ये अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत तो करना चाह रहे हैं, लेकिन रिकन्सिलिएशन और ये सोचें कि सब कुछ ठीक हो जाए, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि ये अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये काफ़ी पैशनेट है अपनी लव लाइफ में, अट्रैक्टेड है, न्यू ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट ये सिंपली बहुत सीरियस नहीं होना चाह रहे हैं, किसी भी सिचुएशन को लेके डिटैच रहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो पाइसीज आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 10 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर पर्सन, ये पर्सन को लग रहा है कि ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो चुकी है। ये काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हैं, काफ़ी हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पेशेंसली हील करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को, और ये सिंपली इंजॉय करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, चिल मारना चाह रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत सीरियस नहीं होना चाह रहे हैं। हो सकता है ये आपसे कनेक्ट करें, बट बहुत ही कैजुअल लेवल पे, मीन्स ऑन एंड ऑफ, ठीक है। या सो आप किसी मेनली सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो